हाँ जी। टोटल पार वैल्यू कितनी हुई इस क्वेश्चन में? नंबर ऑफ डिवेंचर बोलो रे। 10,000। 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना है? 10 लाख। आंसर साथ साथ दिखाऊंगा आपको, बनाना आप। सर क्यों आंसर बता रहे हो? देखो हमने बनाना क्या है, राइट अप दी कंसर्न्ड लेजर। रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी है इसमें, ठीक है। राइट अप द कंसर्न लेजर अकाउंट एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन। वो कह रहे हैं जो भी लेजर हो बनाने, तो लेजर कॉमन कौन से थे? एक तो परसेंटेज डिबेंचर वाला, डीआरआर, डीआरआरआई, जो भी और बन रहे होंगे देख लेंगे। आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दूं 10 लाख रुपए, और डेट की भी बात कर लेता हूं आपके साथ, ये कौन से दिन का बैलेंस है? 31 दिसंबर 21। तो यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है? 1 जनवरी 2022। क्यों लिखा हुआ है समझ आ जाएगा, पर दिन का एक ही तो फर्क है। ठीक है, आप मुझे बताइए ब्रॉड डाउन समझ आ रहा है आपको? आगे देखते हैं। डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितने रुपए का चल रहा है? इसका मतलब इतने का बैलेंस चल रहा है। तो मैं आ रहा हूं डीआरआर के लेजर पर, और 1 जनवरी 2022 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? मेरा बस इतना सवाल है, सही चल रहा है क्या ये? नहीं, 50,000 शॉर्ट है, वो बाद में देखूंगा, अभी पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट्स विद अ बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लीन इज 1.5 लाख। सर जी ये क्या है? डीआर आ रहा है ये बेटे, इंटरेस्ट रेट 4%, रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। आराम से दोबारा पढ़िएगा। आपने इन्वेस्टमेंट करी है डिपॉजिट्स में, एफडी वेफडी या जो भी करी होगी, हमें क्या पता। फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लीन मतलब उसमें कोई गिरवी नहीं है, इसका ये भी इररेलेवेंट बात है। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करी? 1.5 लाख। और ये बैलेंस चल रहा है आपका, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होता? फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड, ये और सा। अब आप मुझे बताइए डीआर आ रही जो है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 जनवरी, 1.5 लाख। समझ आ रहा है? ये सही बना हुआ है। 10 लाख का 15%, 1.5 लाख। बैंक बैलेंस विद कंपनी इज 9 लाख। अच्छा जी, बैंक का भी लिख देते हैं बेटे। बैंक का बैलेंस 1 जनवरी 2022, सॉरी हाँ, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने रुपए बोला हुआ था? 9 लाख। ये मिस्टेक होगी। ठीक है, कितना लिख दूंगा जी यहाँ पे? 9 लाख। हटा देंगे इसको, कोई बात। 9 लाख रुपए, ठीक है बच्चे। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हैज बीन पेड अप टू 31 दिसंबर 21। वही कह रहे हैं कि कंपनी ने ना 31 दिसंबर 21 तक सारे इंटरेस्ट पे कर दिए। बहुत अच्छी बात। ऑन February 28 2022, इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार। इन्वेस्टमेंट को बेच दिया एट पार, मतलब सेम वैल्यू। कौन से दिन बेचा है? February 28, 2 महीने बाद। हम जो बैलेंस डाल रहे हैं वो 1 जनवरी का डाल रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट कब बेची है? 2 महीने में। एंड डिवेंचर्स वर पेड ऑफ एट 101। रिडेम्पशन वैल्यू है 101। यानी कि जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उनको 100 रुपया नहीं दिया गया, उनको कितना दिया गया? 101 रुपए। दैट इज प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, कुछ जमेला, टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट। मतलब वो जो डिवेंचर होल्डर है, पहले मुझे बताओ, उनको मैंने रिडीम कौन सी डेट को करा? एग्जैक्टली exactly. उनको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 31 दिसंबर 2021। पर अगर आप 2 महीने बाद रिडीम करोगे तो उनको पैसा और भी तो दोगे। तो 2 महीने के ब्याज की बात कर रहे हैं, तो उसे भूल ना जाए। ठीक है जी। राइट अप द कंसर्न लेजर एक्सक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन रीड करके थोड़ा बहुत फेमिलियरिटी आ गई। अब मेरा आपसे छोटे छोटे सवाल है। हम जो लेजर बना रहे, देखते जाइएगा, मैं आपको टाइम दूंगा बनाने को। परसेंटेज डिवेंचर बनेगा, ये आपको पता लग रहा है। और ब्रॉड डाउन 10 लाख रुपए, आपको समझ आ रही है बात। डीआरआरआई 1.5 लाख का ओपनिंग। हालांकि मैं आपको डीआरआरआई के बारे में बता दूं,
ओपनिंग बैलेंस ये है, और ये मैंने बेचा कब है? 2 महीने बाद। तो मेरी ये सोच भी आनी चाहिए कि 2 महीने का ब्याज भी लूंगा। ठीक है, ये सोच आनी चाहिए नेचुरली। रही बात डीआरआर की, तो ब्रॉड डाउन आ गया 50। ठीक है बच्चे, अब जब पहले दिन से मैं शुरुआत करूंगा, सबसे पहले क्या मुझे डीआरआर नहीं बनाना चाहिए? तो आप देखिएगा जनवरी 1 को ही पीएनएल टू डीआरआर 50। आपको सबसे पहले समझ आना चाहिए कि हाँ सर, ये जो बात है पहले हमने डीआरआर सही कर दी। ठीक है बच्चे, 1 जनवरी। अब जो आसान आसान बात है, डीआरआरआई को बेच दिया था, क्या एंट्री डालूंगा बेचने की? बैंक टू डीआरआरआई। अब देखिए खत्म हो गया लेजर, बैंक टू डीआरआरआई ना, अभी स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक बार डीआरआरआई को इंडिपेंडेंटली देख लो, चाहे वो 1.5 लाख का था, 1.5 का बिक गया, बैंक टू डीआरआरआई, खत्म हो गया लेजर, कुछ है ही नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए 2 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, तो आइए आप मुझे बताइए, तो एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट की? बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई। आप ये बैंक का लेजर देख रहे हैं, आपको इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई लिखना है, वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ऐसे लिखा है इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई। 1.5 लाख के ऊपर 4% कितने रुपए आ रहा है? और ये नीचे वाला 1.5 लाख समझ आ रहा है आपको? बैंक टू डीआरआरआई, वो जो बेचा था, तो पैसा तो बढ़ेगा ही। ओपनिंग कितना था आपका? 9 लाख। 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट बेची, 1,000 रुपए का ब्याज नहीं आएगा आपके पास। पहले बताइए, यहां तक क्लियर है? रही बात डीआरआर की, रिडीम कर दूंगा मैं, पर अब क्या इसको खत्म करने का टाइम आ गया? नहीं है, तो क्या एंट्री डाल? डीआरआर टू जनरल रिजर्व या टू पीएनएल? डीआरआर आप देखिए 28 फरवरी को टू जनरल रिजर्व। क्या आपका डीआरआर क्लियर है? बैंक का लेजर जितना करा वो है, और डीआरआरआई तो सेट हो गया। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं इस पे, ये जो डिबेंचर्स थे, डिबेंचर को खत्म करोगे तो परसेंटेज डिबेंचर कितना? 10 लाख। प्रीमियम पेबल ऑन, भूलिएगा नहीं, 101 रुपए है। टू डिबेंचर होल्डर 10,10,000। लॉस वाली एंट्री मैडम इशू के टाइम पर होती है, ये रिडेम्पशन वाले दिन की चल रही है अब। इसका मतलब पता है आपको क्या है? परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 10 लाख 10 लाख। आपको ब्रेक करनी आनी चाहिए एंट्री। आपने परसेंटेज डिबेंचर को कितने से डेबिट करा है, तो यहां भी तो 10 लाख से ही करोगे, और क्या लिख दोगे? टू डिबेंचर होल्डर, खत्म हो गया लेजर। सुनिएगा, हाँ ठीक है, परसेंट डिबेंचर खत्म हो गया ना। अब आपका अगला कौन सा लेजर खुल जाएगा ये? अब यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं हम, तो ये लाइबिलिटी को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, पर आप आंसर में देखेंगे, तो मैं अब आपको कह रहा हूं, मैं गलत ही बोल रहा हूं, लेकिन मेरे को आंसर जस्टिफाई करना है। मैं इसको बोल रहा हूं कि ये मेरा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, मेरा खर्चा है। ठीक है, खर्चा नहीं है, चलो मैं फिर सही रहता हूं अभी, क्योंकि आप पहले सही पकड़ लेंगे तो वो है। अब मुझे बताइए, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन आ गया। अब मैं प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन का लेजर बनाता हूँ। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन में क्या लिखोगे? टू डिबेंचर होल्डर कितना? आई एम सॉरी, हाँ, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन टू, अरे एक सेकंड, एक सेकंड, एक गलती है। एग्जैक्टली ये पहले से चल रहा है ना बच्चे, तो इसका तो बैलेंस होगा। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन तो पहले दिन बनता था जब इशू करते थे, तो इसका तो तब से बैलेंस चल रहा है। और अब जब आपने खत्म करा तो एंट्री क्या करी? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन टू डिबेंचर होल्डर 10,000। ऐसा लेजर दिखना चाहिए था ये। ठीक है, एकदम परफेक्ट है, ऐसा लेजर दिखना चाहिए था। पर इंस्टीट्यूट ने क्या करा, उन्होंने इस प्रीमियम को लायबिलिटी मानने से अभी नहीं माना उस चीज को। उन्होंने बोला ये खर्चा है, तो ये जो एंट्री है इसको खर्चा डेबिट माना, और क्या कर दिया? टू डिवेंचर होल्डर, और इसको कहां डाल दिया? पेन। क्या ये सही है? नहीं भाई, ये सही नहीं है।
उन्होंने पहले से ही नहीं बनाया, उन्होंने ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन खर्चा बनाया पीएनएल में। ठीक है जी। तो एटलीस्ट आपको समझ तो आना चाहिए कि क्या चल रहा है। यहां तक क्लियर है? अब डिबेंचर होल्डर के लेजर के बारे में सोचिए। हाँ, डिबेंचर होल्डर में परसेंटेज डिबेंचर कितना, 10 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में तो आएगा। क्यों, ये एंट्री में आप इसको खर्चा मान लो यार, क्या बात है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिबेंचर होल्डर तो 10,000 आ जाएगा, और डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है, 10,10,000। डिबेंचर होल्डर ही बंद हो जाएगा। क्या इन्होंने बनाया हुआ है? नहीं बनाया हुआ। बना हुआ है? नहीं बना। पर आपको समझ तो आना चाहिए ना, बना लेंगे भी ये कॉलेजर, क्या दिक्कत वाली बात है। अब आप मुझे बताइए, ये जो मैंने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करी, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, तो बाय डिबेंचर होल्डर नहीं आएगा? आएगा ना? और ये क्या आप बता दो, अगर इतना ही दिमाग चल रहा है। एग्जैक्टली 2 महीने का ब्याज कैसे निकलेगा मालूम है? पार वैल्यू 10 लाख, रेट कितना था ना, 6%, 2 महीना। जो बच गया वो कैरेट डाउन, चेक कर लेंगे इसको। और रही बात डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक और पीएनएल, शुरू कर दीजिए बेटे, इससे ज्यादा डिटेल नहीं जा सकती बात की। स्टार्ट कर दीजिए सारे लेजर बनाने। लोगो दिखा आपको क्वेश्चन का ना? आराम से बनाइएगा, ठीक है। लेजर बना, स्टार्टिंग से बनाना विद डेट्स, ठीक है, कब कब क्या डेट है। और आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को खर्चा ही मान लेना। नहीं, इन्होंने सिर्फ एक बनाया, बनाने को आप उसका भी बना सकते थे। ठीक है, इन्होंने सिर्फ खर्चे का लेजर बना दिया बस।
लेजर पास नहीं करनी, लेजर प्रिपेयर करने होते, वो तो जर्नल एंट्री पास करनी होती है। हम्म हर बार ना जनरल रिजर्व से हो रहा होता है आपकी बुक में, अगर आईसीएसआई के मॉड्यूल में पीएनएल से हो रहा हो तो कर देना, जिससे हो रहा हो ना, जैसे आंसर के और उसमें जनरली जनरल रिजर्व से हो रहा हो। गलत नहीं है पीएनएल से करना, बट वैसे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जिससे हो रहा हो उसी से करना। हो गया। अच्छा उसको वो करके हो जो डीआर टाइम आया होगा तो बैलेंस ही तो आया होगा, उसकी एंट्री पहले इसके, हाँ वो तो पहले हो चुकी, क्योंकि उसका तो बैलेंस गिवन था ना। क्या मैडम अभी कर रहे हैं बच्चे? अगले क्वेश्चन की फोटो, हाँ फोटो ले लो, तो ये वाला करना अगला एक बार, अभी तो पहले क्वेश्चन यही वाला चल रहा होगा। अगला खुद से ही करना है सब बच्चों ने, और बस फिर नमस्ते बेटे।
कहीं डाउट इस वाले में आ रहा हो तो बताना। क्वेश्चन टू है यहाँ तो जो सीएस वाले बच्चे हैं, इसके बाद जैसे तुम्हारी और दिसंबर, इसके बाद कोई क्लास होती है? हाँ, अकाउंट के बाद हमारी 6 बजे होती है। 6 बजे तक क्लास होती है। अगली क्लास में क्या होगा तुम्हारा? पहले स्टॉक मार्केट क्योंकि फिर ये पे मेरा ये वाला स्लॉट फ्री हो जाएगा, ये वाले में मुझे लग रहा है सीएम में क्या चलता रहेगा। और कल के दिन किस टाइम पे फ्री हो आप सब? कल हम नहीं 5 बजे? नहीं, सीएमए का तो अगर मैं बोलूं कि मैं इसी स्लॉट में चलाता रहा तो कल हम अब जीएसटी क्लास के बाद जीएसटी की क्लास का की है कितने बजे? जीएसटी क्लास जब आप छोड़ दो तब कितने बजे लेता हूँ मैं? 3? 2 बजे लेना 2 से 3 2 से 3 साढ़े 3 तक खींचे। उसके बाद फ्री हो जाते हो? और ये वाला बैच? हाँ ये जीएसटी के बाद फ्री हो जाते हो आप भी? तो फिर उसके बाद मैं अकाउंट चला लूंगा तुम्हारा। सर फिर ऐसे कर लेना ना, जब इनकी जीएसटी रखी हुई है आपने, सर जब इनकी जीएसटी रखी हुई है ना आपने, तब हमारी अकाउंट रख लेना, तो हमारे अकाउंट कर ले जाएंगे, मतलब जीएसटी पढ़ेंगे जब इनकी जीएसटी का टाइमिंग है ना सर, टैक्सेशन हाँ वही जो भी है उस टाइम पे अकाउंट रख लो। उस टाइम तो जब मैं इनको टैक्स पढ़ा रहा हूँ तो अरे तो मतलब मैं तो 2 से 3.5 होती है ना? नहीं दो साढ़े तीन होती है सर, हमारे साथ टैक्स 3.5 से 5 तो 5 बजे हुआ ना मैं बट तो टाइम। तो वो तो 2.5 से 3 में तो वही पढ़ना है ना, अब वो अकाउंट पर जाए टैक्स पढ़े, बात तो बराबर ही है। उस वजह से कोई और लॉजिक हिल रहा होगा। चलो आज बैठ के पूरा लगा देखिए नहीं सितंबर का अच्छा है, अब फिर पता है वो ना बहुत सारे अब डिविजन हो रहे हैं दुष्यंत सर के जो मेरे। हमारा फाइनेंस में बचा हुआ है। एफएम तो आसान होता है, अकाउंट्स में तो एक चैप्टर है बस तुम्हारा। और मैं तो सोच रहा हूँ सीएस जो दिसंबर वाले उनको तो अभी ब्रेक ही दे दूं, टैक्स चल जाएगा, अकाउंट्स का ऐसा हैसल नहीं होगा। अगर रुकेगा तो एक बार पता नहीं, मतलब देखता हूँ है ना आपके वाले में उसमें सिर्फ एक चैप्टर कंसोलिडेट बाकी सोमवार। थ्योरी थ्योरी वाला थ्योरी तो होमवर्क होता है। होमवर्क ऐसे नहीं होता। चाहिए नहीं उसमें कराने वाला, तुम खुद ही तुम्हारे। पर पता है लॉ लॉ से बाहर थोड़ी सारी है ना कि हमको मैं ऐसे सर कराएंगे तो आगे करेंगे। आज मुझे पहले से पता है कि क्या मैडम? इसका बाद में होगा, तुम्हारा बहुत टाइम है, ये 2.5-3 महीने का कोर्स है, दिसंबर अटेम्प्ट है ना, इतनी जल्दी अभी। मतलब मेरे लिए एकदम इमरजेंसी वाला नहीं है तुम्हारा बैच अकाउंट्स का जो है, मतलब तुम लोग का हो सकता है अगर कॉम्बिनेशन बैठ के हॉल्ट हो जाएगा, टैक्स चलता रहेगा तो भी चल जाएगा। कंसोलिडेशन तो कंप्लीट करा देना हमारा, फिर तो हम कंसोलिडेशन तो चलेगा, जून का तो भी रोक नहीं सकता। जून तो चलेगा, दिसंबर का मुझे जल्दबाजी नहीं। वो जब होगा स्टार्टिंग से। देख ली ईश्वर टेस्ट एक क्लास है ये। मुझे लगा पूरा चैप्टर। हम्म? ये वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट अच्छा है, बाकी तो सब सॉर्टेड है। 31 ही आ रहे हैं क्या क्लोजिंग? सिर्फ ओपनिंग वाले मिस्टेक थी, मतलब 9 लाख था उसमें, बाकी तो सही था। ओके, कितने बच्चों का हो गया ये वाला? कर लो बच्चे, छा गए बेटे आप। क्वेश्चन 2 कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 करना है जी, बिल्कुल जी।
और कंपनी में अभी हम ना ये के लिए भाई अब ऐसा फंस गया है, अब कल का शेड्यूल बना। हाँ, बैठना पड़ेगा 2 घंटा पूरा ही लेगा सारा स्कूल। मुझे तो आज की डांट पड़ेगी जैसे डांट पड़ेगी क्यों? सर उस दिन ना टेस्ट था, अब मैंने सर को काम किया, सर 10 क्लास जल्दी छोड़ देना, सभी मैं जल्दी जल्दी करके जाऊंगी। सर उस दिन टेस्ट करके गई, मेरे 30 मार्क्स से अटेम्प्ट हुआ, 65 मार्क्स है, 30 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ और 30 में से 15 ही नंबर आए। अच्छा, कौन से में? लेवल लॉस, तो पता नहीं लॉस 50% से ऊपर जाएगा। और मेहनत करो, चला जाना चाहिए। वैसे ऐसा तो पता नहीं, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आती। अभी ना लिखने की स्पीड बहुत कम है, 50 मिनट। मैम नंबर भी काटती है ना, अनुराधा में नंबर काटती है। नहीं मुझे तो अभी सकता है, मेरी एस्टिमेशन थी जैसा कि मुश्किल से 20 नंबर आएंगे, 15 नंबर आए थे। जरूर ही। पता लगा था कितने नंबर आएंगे, अटेम्प्ट कर सेकंड क्वेश्चन मैंने कराने हैं क्या? नहीं। चलो एक छोटी सी पॉइंट में बस हेल्प कर देता हूँ। इस पॉइंट में ही होगा कुछ, आप अगर डाउट पूछोगे तो तब बोल दूंगा, चलो बस। ये बोर्ड बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बट आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी छोड़ो, मैं कुछ ही बोल रहा अभी, सॉल्व करो, जब फंसोगे तब बोलो। हाँ तो मैंने सिक्योरिटी में और बॉन्ड्स के जो है वो इंटरेस्ट नहीं मिले गवर्नमेंट बॉन्ड पे। हाँ, लेकिन जो इंटरेस्ट पे करना है वो कर दिया आपने अपने डिबेंचर्स पे, पर तो वो है। कितना तो पे ऑलरेडी होगा ना सब सीन में। नहीं, वो नहीं हुआ। नहीं 31 मार्च 22 में अभी तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं हुआ, बस उसी पॉइंट पर है, बाकी तो सारा सॉर्टेड है। डीआरआर सही बना हुआ है, डीआरआर ही सही है आई थिंक। डेट भी ध्यान से देख लेना भैया, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, सारी चीजें ना। जी, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1,12,500, ना 10% ही हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इतने बॉन्ड्स ऑफ 100 ईच। डीआरआरआई का तेरे को ऐसे बोला हुआ है कि 1125 बॉन्ड लिए हुए हैं 100 के, पार पे ही लिए हुए हैं, क्योंकि और कोई रेट तो ऐसा कोई दिया नहीं। रिडीम प्रीमियम पे कर रहा हूँ जी, 7.5 लाख है तो 75,000 का प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन।
नहीं बनाया हुआ, बना दे बस। रिक्वायरमेंट नहीं है सर। क्वेश्चन ने बोला तो नहीं था वैसे, रहने दो, मत बनाओ। अतुल जी का बन गया, अगले चैप्टर से, अगले चैप्टर से आएगा। डेबिट क्रेडिट समझ आ चुका है ना देखो। हाँ अतुल जी, डेबिट क्रेडिट पता है ना, लेजर कैसे बन रहे हैं, उधर जाता है बस, वो डेटा आना जरूरी है, बाकी अपने आप होते जाएगा। क्लियर है को, क्लियर लिखा है, द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट पार। हाँ, ध्यान से पढ़ना होता है जी। 15% है जी, 4,50,000 क्यों, 1,12,500, तो 1,12,500 का तो बिकेगा, 4,50 कहाँ से आ गई वैल्यू। वो दिखाना पैन पर दिखाना है जी, पैन पर दिखाना। सर डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं करेंगे अभी तो। यही तो बात है, क्योंकि ना वो लिख रहा था कि ये जो बैलेंस दिया हुआ है ना, पहली बात तो ये 31 मार्च का है, पहले तो ये यहाँ पे मिस्टेक है, ब्रॉड डाउन कब का दिया हुआ है। हाँ ठीक है, और वो कह रहे थे इट इज बिफोर इंटरेस्ट, तो ले लिया इंटरेस्ट, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला ना कि बिफोर इंटरेस्ट पेमेंट ऑल्सो, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पेमेंट तो मैं कर चुका हूँ, जो डिबेंचर्स के ऊपर जो मैंने इंटरेस्ट देना था वो तो कर चुका हूँ। भाई पहुंच जाएंगे बच्चे सारे, बता दूंगा, करवाऊं क्या सॉल्व। सर ठीक है सर आ गया। मुझे लग रही है किस साल की बात कर रहा है। डेट के ऊपर है सारा, एक एक चीज बहुत ध्यान से देखनी, क्या करूं, करवाऊं। अब तो तुम्हारे दिमाग में है, तो अब तो रिलेट होगा, देखना। द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ पैराडाइज लिमिटेड, कंपनी का नाम पैराडाइज लिमिटेड, और अनलिस्टेड है, अदर देन ये तो डीआरआर बनाना है। कौन से दिन का बैलेंस दिया हुआ है, 1/4/21। अब अगर कुछ छोटी छोटी बातें समझें तो आप ये समझिए कि आपको 1/4/21 के बैलेंसेस दिए हों, रिडेम्पशन कब हो रही है जानना जरूरी होता है, एनुअल कंट्रीब्यूशन। अच्छा चलो मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप ही चलता हूँ, ठीक है। 1/4/21 का बैलेंस दिया हुआ है, तो ठीक है सर, 1/4/21 का बैलेंस लिख देते हैं। डिबेंचर्स कितने के, 7.5 लाख, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया 1/4/21। डीआरआर कितने का है, 25,000, तो डीआरआर मैंने 1/4/21 को 25,000 लिख दिया। डीआरआरआई ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, बच्चे को थोड़ा अजीब लगता है, 112,500, ये रुपीज है बच्चे, और अगर आपको यहाँ से पता नहीं लगा सर रुपीज लिखा नहीं है, तो आप ये समझिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, 1125 बॉन्ड्स ऑफ 100 ईच, तो 1125 इंटू 100 कर दो, 1,12,500, तो डीआरआरआई की वैल्यू क्या आ गई, 7.5 लाख का 15% यही आएगा जी, तो डीआरआरआई तो सही है। किस में शॉर्टेज है, डीआरआर में,
DRR जो है 7.5 लाख का 10% 75 होना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे PNL to DRR कर दिया। आपको पहले ये समझ आना चाहिए। यहां तक क्लियर है? अब आप देखेंगे एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन वर मेड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है, बट मैं तो फर्स्ट कोई जैसे बनाता हूं बनाया मैंने। अब ये डेट समझ आनी चाहिए आपको, 31 मार्च 2022, एग्जैक्टली 31 मार्च 2022 बैंक का बैलेंस कितने का है? 7,50,000। और वो क्या बोल रहे हैं? बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मुझे अभी इंटरेस्ट ही मिला। किसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना था? DRR ही। ठीक है, तो आप एक बार देखिएगा जरा, जब मैं बैंक बना रहा हूं ना बच्चे, तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस 1/4/21 का नहीं है। हाँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2022 का बैलेंस है। कितने रुपए? और वो कह रहे हैं बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 21-22 का इंटरेस्ट। भैया, क्या यहाँ पे आपका DRRI 112,500 है? बिल्कुल है। और वो कह रहे हैं कि ये जो बैलेंस है ना, दिस इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन दिस। तो 112500 के ऊपर कितना रेट? तो 11,250 बैंक टू इंटरेस्ट ऑन DRR। अब आपके दिमाग में आता है कि सर डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट भी दे दो पूरे साल, क्योंकि उसने लिखा है नहीं, मैं ये ज्यूम कर रहा हूं बिफोर इंटरेस्ट लिखा है। इसका मतलब मैं जो 7.5 लाख है ना, उसमें इंटरेस्ट की जो पेमेंट करनी थी अपने डिबेंचर, वो मैं कर चुका हूं। हाँ, तो मैं फिर करता, सिर्फ रिसिप्ट बोल रहा है, मतलब 7.5 लाख इज आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी इधर आप ये कह सकते हैं, मैं इसको मान रहा हूं दैट इट इज आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है बच्चे? आइए, द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट पार। इन्वेस्टमेंट को बेच दिया आपने पार पे, मतलब 1,12,500। तो बैंक टू DRRI तो डालोगे, तो आ गया बेटे बाय बैंक। ये लेजर क्लोज हो गया, और ये बैंक में बैलेंस बढ़ गया। ठीक है जी। आगे क्या है? प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, ठीक है। पर अब आप समझदार हो, DRR को बंद कर दूं? 75 था, 75 से बंद हो गया, ठीक है। और ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए प्रीमियम की बात ही कर लेता हूं। 7.5 लाख रुपए के डिवेंचर थे, इसका मतलब इसमें 75,000 ऐड करके 8,25,000 देना चाहते हो आप। एंट्री आपको बहुत अच्छे से आती है, परसेंटेज डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 75,000 टू डिवेंचर होल्डर, और अगली डिवेंचर होल्डर टू बैंक। अब सवाल ये, परसेंटेज डिवेंचर को बंद किससे करूंगा? डिवेंचर होल्डर। चलिए कोई बात नहीं, इसको धीरे चला देता हूं। मेरी एंट्री समझिएगा, परसेंटेज डिवेंचर 7.5 लाख, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 75,000 टू डिवेंचर होल्डर 8,25,000। अब आप जरा आप इस एंट्री को आइसोलेशन में देखिए, परसेंटेज डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर 7.5 लाख। दो एंट्री भी तो बना सकता था इसकी में। तो परसेंटेज डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 7.5, ये वाला लेजर बंद हो गया, DRR बंद हो चुका है, DRR ही बंद हो गया। आइए बैंक पे आते हैं। डिवेंचर होल्डर टू बैंक नहीं डालोगे इसके बाद, तो बाय डिवेंचर होल्डर हो गया, जो बच गया वो आपका बैलेंस रह गया। डिवेंचर होल्डर का क्या है? परसेंटेज डिवेंचर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिवेंचर होल्डर टू बैंक। बस, सारा सेम चल रहा है जी, समझ रहे हो? बताइए क्लियर है? अगर आपके थॉट प्रोसेस क्लियर है, तो अब छोटा मोटा मॉड्यूलेशन आपकी बुक के अंदर कुछ होगा, ठीक है, तो वो आपका आराम से टेक केयर होगा। अगर आपने ये दो क्वेश्चन और जितना मैंने कराया वो है, तो इससे ऊपर कभी बात नहीं आती। बताइए, ऑल क्लियर टिल हेयर? एक बार इसको बना लो बच्चों, अगर बना रहे हो, अगर हो गया है तो बस बेटे इतना ही रखेंगे। मैंने तो अपने क्वेश्चन की फॉर्मेट बना हाँ जी, लिया। अगले क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लिया था आपने? हाँ, फोर का था। फिर अगला क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, फिर बाकी बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, आप करना सॉल्व बेटे।
सर फोर्थ वाले में तो देखो एग्जिस्टिंग इसमें राइट क्या चीज? फोर्थ वाले में ना उन्होंने सब बच्चों का ना बोनस नहीं हो रखा, राइट इशू आप तो कर लोगे, सारे बच्चे नहीं हो जाएगा सारा सेम। उसको करना हो कर लेना अभी, पर उसके अंदर ना बोनस और राइट इशू है, इसलिए मैं अभी नहीं बोलूंगा। क्लियर है बच्चों? चलिए तो इतना रखते हैं सर जी। ऑनलाइन भी सब बच्चों को क्लियर है क्या? ऑनलाइन में यस बच्चे? सर। यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों इधर तक रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास में अब क्या होगा, सीएमए का टॉपिक और सीएस का अलग अलग है, तो अब टाइमिंग से लेंगे। अब एक बार आपको अपडेट करूंगा मैं, ठीक है बच्चों, कैसे टाइमिंग का होगा। इतना आसान नहीं है मैडम, बहुत सब कनेक्टेड है। कोई भी चीज चेंज करने में गैप्स और वो आते हैं, तो वो पूरा देखा। हाँ, मैं भी करेंगे तब तो आज वो बैठ के भाई वो देखना पड़ेगा। सर सर वो टेक्स्ट का वो देख लेना। कौन सा मैडम? सर सर वही टेक्स्ट की आप क्लास मेरी वो किसी से क्लैश ना हो, आप देख लेना मतलब। ठीक है मैडम। आपका क्या था, मैं क्या मैटर था? सर वो नए बैच में मैं हूं ना, तो फिर अगर कोई क्लास क्लैश हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो ठीक है, एक बार अभी वो बनेगा तो पता लगेगा अभी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 बहुत